नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि की अति प्राचीन कथा लेकर के आए हैं। पुराने समय में एक शिकारी रहा करता था जिसका नाम चित्रभानु था। चित्रभानु के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी थी। साहूकार ने शिकारी से अपना सारा कर्जा वसूलने के लिए उसे सजा देने की सोची। साहूकार को मालूम था कि चित्रभानु इस स्थिति में नहीं है कि वो साहूकार का कर्जा दे सके। इसी कारण से चित्रभानु को साहूकार ने शिव मठ में बंदी बनाकर रख दिया। चित्रभानु के साथ एक बड़ा ही विचित्र संयोग हुआ। जिस दिन उसको बंदी बनाया गया वह दिन महाशिवरात्रि का था। साहूकार ने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अपने घर में पूजा का एक भव्य आयोजन किया था और पूजा के बाद शिवरात्रि की कथा का पाठ भी किया गया। शिव मठ में बंदी बना बैठा जो चित्रभानु था वो भी पूजा और कथा को ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही पूजा कार्यक्रम समाप्त हुआ, तुरंत साहूकार ने चित्रभानु को अपने पास बुलाया और उससे कर्ज चुकाने की बात कही तो शिकारी ने उसे ऋण वापस देने का वचन दे दिया। उसके इस वचन को सुनकर के साहूकार ने तुरंत ही उसे बंदी गृह से बाहर निकाल दिया। अपनी रिहाई के तुरंत बाद शिकारी जंगल में शिकार के लिए चला गया, लेकिन रात हो चुकी थी, इसीलिए शिकारी ने वहीं जंगल में आराम करने की सोची। चित्रभानु आराम करने के लिए बेल के पेड़ पर चढ़ गया। बेल के पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। सौभाग्य तो चित्रभानु का इस तरीके से साथ दे रहा हो मानो कि भगवान शिव स्वयं ही उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। शिकारी बेल के पेड़ पर रात बिताने लगा और उसके नीचे स्थापित शिवलिंग बेल पत्र से ढका हुआ था, क्योंकि शिकारी ने पेड़ से बेल पत्र की कुछ पत्तियां तोड़ी थी। इसी तोड़ने के समय कुछ पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी सारा दिन का भूखा था, इसीलिए उसका महाशिवरात्रि के व्रत का पालन भी हो गया। शिकारी भूख प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल था। तभी उसे एक हिरनी वहां से जाती हुई दिखाई दी। चित्रभानु ने जैसे ही हिरनी पर तीर चलाने की सोची, हिरनी बोली, मैं तो गर्भवती हूँ, कुछ ही समय में बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तू अभी मुझे मार कर एक साथ दो जीवों की हत्या करेगा। जैसे ही मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी, मैं तुरंत ही तेरे पास आ जाऊंगी। अब इस समय मुझे जाने दे। इस पर शिकारी ने उसकी बात मान ली और उस हिरनी को जाने दिया। अपना धनुष रखने के दौरान पेड़ से कुछ बेल पत्ते फिर से गिर करके शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह चित्रभानु की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। इसके कुछ समय बाद वहां से एक और हिरनी निकली। शिकारी ने उसे देखते ही अपने धनुष से तीर शिकार के लिए निकाल लिया। यह देख करके दूसरी हिरनी बोली, मैं भी थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और मैं अपने प्रिय को खोज रही हूँ। अपने पति से मिलकर के मैं शीघ्र ही यहाँ पर आ जाऊंगी। अभी मुझे जाने दे। शिकारी ने हिरनी की बात मान ली और उसको भी उसने जाने दिया। एक बार फिर से धनुष जब उस शिकारी ने तरकस में रखा तो रखते समय बेलपत्र गिर करके शिवजी जी के शिवलिंग पर गिर पड़े और शिकारी की दूसरे पहर की भी पूजा पूर्ण हो गई। अब फिर से शिकारी को वहां से जाती हुई तीसरी हिरनी दिखाई दी। अब चित्रभानु इस तीसरे मौके को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए तीर निशाने पर लगा लिया। इस बार जो हिरनी दिखी उसके साथ उसके बच्चे थे। हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं इस बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ने जा रही हूँ। अभी आप मुझे जाने दे। वापस लौटते वक्त मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब तुम मेरा शिकार मत करो। शिकारी से हिरनी की बातों को सुनकर के भावुक हो गया और उसने उसे जाने दिया। भूख से व्याकुल चित्रभानु पेड़ से बेल के पत्ते तोड़ तोड़ करके शिवलिंग पर फेंकता जा रहा था। इस प्रकार चित्रभानु की रात बीत गई। अब सुबह की पहली किरण निकली
तो शिकारी ने जंगल में एक मृग को देखा। शिकारी खुशी से बहुत उत्तेजित हो गया और अपने धनुष से तीर निकालते हुए हिरण पर निशाना लगाया। यह देख करके हिरण बोला कि यदि तुमने मुझे इस मार्ग से गुजरने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार दिया है तो तुम मुझे भी मार सकते हो। यदि तुमने उन्हें जीवन प्रदान किया है तो तुम मुझे भी मेरे परिवार से मिलने दो, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूं। शिकारी मृग की बात सुनकर के दया भाव से भर गया और उसे भी बाकियों की तरह ही उसने जीवन दान दे दिया। अब ऐसे करते हुए सुबह हो गई। शिकारी चित्रभानु का जाने अनजाने में व्रत का पालन हो गया। भूख के कारण रात्रि का जागरण हुआ और व्याकुलता के कारण शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित हो गए। भगवान शिव की कृपा शिकारी को प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। उनका हृदय बहुत कोमल है। इसीलिए जब मृग और हिरनी का परिवार उनके सामने आया तो शिकारी ने उन्हें नहीं मारा। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जाने अनजाने में चित्रभानु ने जो भी पूजा किया था उससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। चित्रभानु मृत्यु के पश्चात यमदूत के साथ नहीं बल्कि शिव गणों के साथ शिवलोक को गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।